फदैन वगैरह? वैसे तो कुरान और सुन्नत ने, सच्ची बात है, जो मेरी तहकीक है उसमें कहीं फर्क नहीं है मर्द और औरत की नमाज में, इसलिए कि अल्लाह का रसूल औरतों का भी नबी है और मर्दों का भी नबी है। और आपका ये हुक्म कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये नहीं फरमाया कि औरतें ऐसे पढ़ें जैसे आयशा पढ़ती है, आयशा को भी यही कहा कि ऐसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ो। अब चूंकि आप मर्दों के भी नबी हैं औरतों के भी नबी हैं, आपने ये तफरीक करके नहीं बताया कि औरत सीने पर हाथ बांधे, मर्द नाफ पर हाथ बांधे, मर्द रफुल यदैन ना करें औरत करे, ऐसा कोई तफरीक कोई फर्क आपने नहीं बताया। की नमाज में बिल्कुल फर्क है। अगर फर्क ना हो तो औरत को भी सर पे अमामा पहन लेना चाहिए और अपने टखने जो है वो ऊंचे कर लेने चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 100% मर्दों और औरतों की नमाजें एक जैसी हैं। आप देखिए तो मोजम कबीर की भी रिवायात हैं और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की भी रिवायत है कि हजरत वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि ए वाइल, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाओ और औरत अपने दोनों हाथ अपनी छाती के बराबर उठाए। तो ये सिर्फ चंद एक मिसालें, और भी रिवायात अगर आप देखें बिलखुसूस इमाम अल्लामा ऐनी की, क्योंकि वक्त नहीं है कि इस पर मजीद बात की जाए। मैं मर्दों और औरतों की नमाज के फर्क के हवाले से एक मुख्तसरन बात करूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल सबके रसूल और पैगंबर थे, मर्दों और औरतों के। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे नमाज पढ़ी उस तरह नमाज पढ़नी चाहिए। तो हुजूर ने जिस तरीके से तवाफ किया उसी तरीके से तवाफ करना चाहिए। जिस तरह जोर से लब्बैक कही, औरतों को भी उसी तरह जोर से लब्बैक कहनी चाहिए। सफ़ा मरवा के अंदर मीलैन अख्ज़रैन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़े तो औरतों को भी उसी तरह दौड़ना चाहिए। लेकिन इन हजरात के नज़दीक भी वो लब्बैक आहिस्ता पड़ेगी, मीलैन अख्ज़रैन के दरमियान वो नहीं दौड़ेगी। हालांकि कोई सही हदीस इस पर मौजूद नहीं है कि मीलैन अख्ज़रैन के दरमियान औरत आहिस्ता चलेगी, बल्कि ये सुन्नत औरत की है, हजरत हाजरा की सुन्नत है जिसको हम पूरा कर रहे होते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दौड़ना साबित है और किसी सही हदीस से ये साबित नहीं है कि औरत और मर्द की सही के अंदर फर्क है, लेकिन ये फर्क किया जाता है। तो बहुत सी चीजें जैसे रिवायात मौजूद होती हैं, अगरचे वो फी नफ्सी ज़ईफ हों, लेकिन कोई चीज जब उसके साथ तवातुर अमली शामिल हो जाता है, जब एक अमली तवातुर के साथ वो चीज चलती चली आ रही होती है, तो फिर वो खुद एक सनत, एक हैसियत हासिल कर लेती है। शरीयत के अंदर उसकी एक हैसियत होती है, यत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन, जो कुरान करीम के अंदर बताया गया, उसकी वजह से वो खुद एक हुज्जत की शक्ल इख्तियार कर जाती है। बस तीन लोग आ गए, आप लोग आप कुछ कह रहे थे? मैं आपकी खिदमत में